में से कई लोगों ने अक्सर सभ्यता शब्द के बारे में तो सुना ही होगा, जो हमें अक्सर किताबों और टीवी के माध्यम से पता चल ही जाता है। हमारे प्राचीन लोग भी जिस तरीके से रहते थे, जो अनुशासन का वो पालन करते थे, वो सब सभ्यता ही कहलाती है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हिंदू सभ्यता इस संसार की सबसे पुरानी सभ्यता है, जो आज भी कायम है। उसके बाद आती है मिस्र की सभ्यता, जिसमें राजा महाराजाओं को ताबूतों में गाड़ दिया जाता था। वो सभ्यता मानी जाती है कि वो 4500 से 5000 साल पुरानी होगी। और इसके बाद आपने माया सभ्यता के बारे में भी सुना होगा। हाँ, वही माया सभ्यता, जिसके बारे में कहा जाता था कि 2012 में इस दुनिया का अंत हो जाएगा। खैर, ये सब छोड़िए, अब हम बात करते हैं सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों, अगर सभ्यता को हम वैज्ञानिक तौर पर देखें तो सभ्यता के कुछ अलग पैमाने हैं जो अध्यात्म के तौर पर या प्राचीन तौर पर नहीं माने जाते। रशिया के एक वैज्ञानिक हुए हैं कार्डसेव ने अपनी एक स्केल बनाई जिनमें उन्होंने सभ्यताओं के कुछ टाइप्स बताए, यानी उनके कुछ प्रकार बताए। तो कार्डसेव स्केल के अनुसार इस यूनिवर्स में 3 तरह की सभ्यताएं होती हैं। 3 तरह की सभ्यताओं को उन्होंने सही माना। तो पहली वो सभ्यता होगी जो अपने प्लैनेट यानी हमारे ग्रह, जो अपने ग्रह की पूरी रिसोर्सेज को यूज कर सके। तो पहली सभ्यता वो सभ्यता मानी जाती है जो सभ्यता किसी भी प्लैनेट के, मतलब अपने होस्ट प्लैनेट के जिसमें वो रहते हैं, उस प्लैनेट की पूरी एनर्जी को यूज कर सके। मतलब उस प्लैनेट से जितनी भी एनर्जी निकलती है, चाहे वो जियोथर्मल एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे उसमें मिलने वाली किसी और तरीके की एनर्जी हो, वो सारी एनर्जी को वो कंबाइन करके एक रिसोर्सफुल वे में उसका इस्तेमाल कर सकें। तो वो होगी हमारी फर्स्ट सभ्यता, टाइप 1 सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि ये सिविलाइजेशन इतनी एडवांस होगी जो पूरे प्लैनेट के, जो भी प्लैनेट है, उसके ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, उन सबको हार्नेस कर सके, मतलब उनका सबका दोहन कर सके। तो अगर हम ह्यूमंस के कंपैरिजन में बात करें तो हम ह्यूमंस अभी भी टाइप 1 सिविलाइजेशन नहीं है। अगर कार्डसेव स्केल की बात करें तो कार्डसेव स्केल में हमारी रैंक 0.72 है, यानी हमें अभी भी कम से कम 150 से या 200 साल लगेंगे ताकि हम जब टाइप 1 सिविलाइजेशन बने। अब हम प्लेनेट से आगे बढ़ते हैं। तो प्लेनेट से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास स्टार ही आएगा, जो कि प्लेनेट से बड़े स्टार हैं। और जो सभ्यता अपने स्टार की पूरी एनर्जी को कंबाइन करके ले सके, वो टाइप 2 सिविलाइजेशन हो जाएगी। कार्डसेव ने बताया है कि टाइप 2 सिविलाइजेशन उस सभ्यता को हम कह सकते हैं जो अपने पूरे स्टार के, मतलब जैसे अर्थ हमारा प्लेनेट है और सन हमारा स्टार है, तो अगर हम टाइप 2 सिविलाइजेशन होते तो हम अर्थ पे ही बैठे बैठे अपने पूरे स्टार की जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी सारी एनर्जी है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, किसी भी तरीके की एनर्जी, फ्यूजन एनर्जी, उस सब को हम उपयोग में ला सकते हैं। हालांकि अभी हम इतने एडवांस नहीं है कि हम उस पूरी सन की एनर्जी को यूज कर सके, क्योंकि सन की एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। आप सोच भी नहीं सकते कि सन से जो भी एनर्जी एक दिन में पृथ्वी पर गिरती है, उससे हम कई 100 सालों तक अपनी सारी लाइट्स और सारी तरीके की चीजों को चला सकते हैं। तो सोचिए कि सन की एनर्जी कितनी ज्यादा है। लेकिन फिर भी कार्डसेव और दूसरे साइंटिस्टों ने कई कॉन्सेप्ट दिए हैं कि कैसे कोई सभ्यता अपने सन की पूरी एनर्जी को हार्नेस कर सकती है, दोहन कर सकती है। तो उसके लिए कार्डसेव ने सबसे पहले बताया कि हम लोग टाइप 2 सिविलाइजेशन सभ्यता तभी बन सकते हैं जब हम कुछ ऐसी चीज लाएं जिससे हम पूरे स्टार को ढक लें, मतलब उसे कवर कर लें। तो इसके लिए डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। डायसन स्फीयर ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम इधर उधर पूरे स्टार के चारों तरफ एक स्फेरिकल चीजें ऐसी लगा देंगे जिससे पूरे स्टार फिर कैप्चर्ड हो जाएगा। जब स्टार कैप्चर हो जाएगा तो सारी एनर्जी वो छोड़ता है, मतलब स्पेस में रिलीज करता है, तो वो इस स्फीयर के अंदर जमा हो जाएगी। और वो जमा हो जाएगी तो फिर वो पूरी एनर्जी कंबाइन होके जो उस स्टार के हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं, मतलब जहां सभ्यताएं बसी हुई हैं, वो उसको यूज कर सकेंगी। तो इन शॉर्ट टाइप 2 सिविलाइजेशन वही सभ्यता है जो अपने पूरे स्टार की एनर्जी को हार्नेस कर सके, उसका उपयोग कर सके। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टार से आगे क्या आता है? गैलेक्सी। जाहिर सी बात है कि स्टार से बड़ी अब गैलेक्सी है, और आपको पता ही है कि गैलेक्सी स्टार्स का घर है। हर एक गैलेक्सी में कम से कम 200 अरब से ज्यादा स्टार्स हो सकते हैं। तो टाइप 3 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन हो सकती है जो अपनी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी, यानी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को यूज कर सके, और साथ साथ टाइप 2 सिविलाइजेशन और टाइप 1 सिविलाइजेशन इन दोनों को भी कंट्रोल कर सके। तो टाइप 3 सिविलाइजेशन का काम ये होगा कि वो अपनी पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल करती हो। पूरी गैलेक्सी जब वो कंट्रोल करेंगे
तो जितने भी प्लैनेट्स, मतलब 500 अरब से ज्यादा तो प्लैनेट्स हैं ही अपनी गैलेक्सी में, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, उन सब की एनर्जी पर उनका अधिकार हो, मतलब वो एक तरह से मेंटेन करती हो, कम से कम कंट्रोल करती हो। तो इस तरह की सभ्यता को हम टाइप 3 सभ्यता कह सकते हैं, जो एक तरह से पूरी गैलेक्सी, पूरी आकाश गंगा को अपने हाथ में रखती है, अपने कंट्रोल में रखती हैं। तो टाइप 3 सिविलाइजेशन बहुत एडवांस है। अगर हम ह्यूमंस टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने की कोशिश करें तो हमें पता नहीं कितने साल लगेंगे, अभी भी हमारी सोच से ये परे है। तो और अगर हम इसे हिंदू धर्म के प्रति देखें, एक आध्यात्मिक प्रति इसे जोड़कर देखें सिविलाइजेशंस को, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो टाइप 3 सिविलाइजेशन है, जो हमसे बहुत एडवांस है, वो एक तरह से देवताओं की तरह है। मतलब जैसे देवता पूरी पृथ्वी और सभी ग्रहों पर कंट्रोल करके रखते हैं, तो इसी तरह टाइप 3 सिविलाइजेशन अपनी आकाश गंगा में होने वाली हर चीजों की गतिविधि पर नजर रख सकती है। तो कुल मायनों में टाइप 3 सिविलाइजेशन को मैं देवता और इंसानों की तरह मानता हूँ। जैसे वो देवता है और इंसान है, और इससे भी ऊपर टाइप 4 सिविलाइजेशन जो सबसे ज्यादा गैलेक्सीज को कंट्रोल कर सकती हो, तो वो भगवान ही हो सकते हैं।